आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं। हालांकि सभी अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाते हैं, बट ये जो 5 हैं वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो पहला जो मैं पॉइंट यहां पे कवर कर रहा हूं दैट इज यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल वैसे बच्चों वाली चीज जनरली कहते हैं कि यार ये कौन बनाएगा वो कौन बनाएगा, बट टाइम टेबल यदि आप बना लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पीसीएम के सब्जेक्ट्स हैं या फिर मैं अदर स्ट्रीम की बात करूं, तो कहने का यही मतलब है इफ यू हैव द टाइम टेबल, कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर्स कब कैसे पढ़ना है, उनका रेलेवेंस कैसे होना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरा एक फ्रेंड था उसके 94% आए थे, बट वो क्या करता था रात को बैठ के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई किया करता था बोर्ड एग्जाम में। तो बात यही है कि आपका रेलेवेंस कैसा है। यदि आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो टाइम की सेविंग हो पाती है, और वो जो टाइम सेविंग से आप लोग और भी ज्यादा इनपुट डाल सकते हो अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। एक टॉपिक चालू करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, मैग्नेटोस्टैटिक, पूरे दिन उसी में चला जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेक श्योर कि आपका एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल आपका पहले से रेडी होना चाहिए और उसी पे इंपैक्ट डालना है आपको। ओके कई बार होता है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मॉर्निंग में अच्छा लगता है, तो कई लोग आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन गो फॉर इट। सेकेंड चीज है, कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल का जो फियर होता है ना, जब हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो ये बहुत ही एक अनोखी चीज है। जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जैसे क्लास 10th वाले तो पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्लास 12th वाले ऑलरेडी करके रखे, तो बात सीधी सी है, आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रेशराइज अपने आप को रखना पड़ता है। वहां पे 100% आप किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज होने वाले हो। 3 घंटे का पेपर है, ट्राई करो कि यार 2.5 घंटे के अंदर है ना जो भी टेस्ट वगैरह दे रहे हो उसको कंप्लीट करो और उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा कि उस एग्जाम फियर को या लोगों के साथ जो आप बैठोगे वहां पे उसका डर आपको हटा देगा। थर्ड चीज जो मैं यहां पे आपको बात करने वाला हूं, कंसेप्ट लर्निंग थ्रू द क्वेश्चन। कई बार होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, एक ही किताब को बहुत बार पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है या फिर बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई क्या होगा, है ना, डर लगने लगता है। इससे बेटर यही है कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप ऐसा करो, लास्ट के 10 दिन में एक क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा लिखना या थोड़ा सा रिकॉलिंग करने की कोशिश करो। यदि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड वो टॉपिक 100% पढ़ लीजिए, वो आपको बेनिफिट करेगा। तो यही लास्ट 10 दिन है ना, आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं रिवीजन, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं बना रहता, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने टाइम टेबल की बात करी। बट यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आपको कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको डेफिनेटली रिवीजन करना पड़ेगा। कई ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद नहीं होते हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारे फंडामेंटल हैं जो आपको रिकॉल ही नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो यार रिवीजन के लिए आपको टाइम टेबल में ही रिवीजन का इंक्लूजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए डाल दीजिए कि भाई शाम को हम ये वाली टॉपिक या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, और जितनी बार चीजों को बार बार रिकॉल करोगे वो एग्जाम में आपको थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग देंगे, पॉजिटिव वाइब्स आपको प्रोवाइड करने वाले। नेक्स्ट यदि हम बात करें टेस्ट से रिलेटेड, तो जिस भी बच्चे ने टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज कम से कम 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिए, है ना, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे अंदाजा मिल जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या एक पर्टिकुलर टाइम में आप वो जो सब्जेक्ट देने वाले हैं वो आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये एक टेस्टिंग रहती है, तो इससे ज्यादा डीमोटिवेट भी नहीं होना है या अपने आप को ज्यादा ओवर मोटिवेटेड भी नहीं रखना। एंड यू हैव टू एनालाइज कि भैया उस पर क्या आया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या आपने सही लिखे या गलत लिखे, वो सब चीज आप वहां से एनालिसिस कर सकते हो। बट यार देखो एंड टाइम पे ऐसा नहीं करना है कि केवल टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हो, लिमिटेशन जरूर रखना है, हाँ। ट्राई करो कि अब जब 10 दिन में अभी तक किसी ने नहीं दिया है तो 2 से 3 टेस्ट अभी और देख सकते हो, पर एनालिसिस करना जरूरी है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनालिसिस सो दिक्कत है, ठीक है। बट मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग कर चुके हो, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करिए, जैसे हमने अपने बोर्ड एग्जाम में रॉक किया, आप हमसे भी बेटर है रॉक करने वाले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।